नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी सीरीज के लास्ट सेशन में हमने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की चर्चा की थी। आज के सेशन में हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय जिले के नाम से भिन्न है। जिला मुख्यालय जिले के नाम से भिन्न है और यहां से अक्सर प्रश्न आते हैं, जिले के नाम से भिन्न है या अलग है। सबसे पहले देखें, अमेठी। अमेठी जिले का जो जिला मुख्यालय है वो है गौरीगंज में। कहां है? गौरीगंज में। दूसरा देखें, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का जो जिला मुख्यालय है वो है खलीलाबाद। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय नोएडा में है। अगला, कौशाम्बी। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय मंझनपुर है। अगला देखते हैं, भदोही। भदोही का जिला मुख्यालय ज्ञानपुर है। ज्ञानपुर। अगला देखते हैं, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय अकबरपुर है। अगला देखते हैं, कानपुर देहात। कानपुर देहात का जिला मुख्यालय अकबरपुर माती है। और इन दो जिला मुख्यालय में अक्सर कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय का नाम अकबरपुर है और कानपुर देहात के जिला मुख्यालय का नाम अकबरपुर माती है। अगला देखते हैं, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का जिला मुख्यालय नौगढ़ है। आगे देखते हैं, सोनभद्र। सोनभद्र का जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। अगला देखते हैं, संभल। संभल का जिला मुख्यालय पवासा।
अगला देखते हैं, कुशीनगर। कुशीनगर का जिला मुख्यालय है पडरौना। जालौन। जालौन का जिला मुख्यालय उरई। अगला देखिए, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय है फतेहगढ़। ठीक है, तो ये जिले जो हैं, जिनका जिला मुख्यालय जिले के नाम से भिन्न है और यहां से अक्सर प्रश्न पूछता है, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये देखते हैं। अब देखिए, आगे हम थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। तो इधर जो है, ये इधर पूर्व है और इधर ये जो है, ये पश्चिम है। तो अब हम देखें इधर मैप को, इस तरीके से ये मैप सबसे ज्यादा ये हिस्सा निकला हुआ है, सबसे ज्यादा ये हिस्सा निकला हुआ है और यही सबसे ज्यादा पूर्व की तरफ है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा वो ये वाला जिला हो जाएगा और ये जिला जो है बलिया है। और एग्जाम में अक्सर पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो बलिया है और ये जो बलिया है बिहार की सीमा से लगा हुआ है। अब हम बात कर ले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले की। तो आप लोग देखिए, इस मैप को अगर हम यहां पे देखें तो ये जो हिस्सा है ये सबसे पश्चिम की ओर निकला हुआ है और यही जिला सबसे पश्चिमी जिला है और इस जिले का नाम है शामली। तो शामली जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और इधर ये हरियाणा की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लें उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले की। सबसे दक्षिणी जिले की अगर हम बात करें तो आप लोग देखिए कि दक्षिण की तरफ इधर ये दक्षिण है और इधर ये उत्तर है। ठीक है, दक्षिण की तरफ देखें तो आप देखिए कि ये जो हिस्सा है सबसे ज्यादा दक्षिण की तरफ यही है, सबसे ज्यादा दक्षिण की तरफ यही हिस्सा है। तो ये जिला जो है ये सबसे दक्षिणी जिला है और इस जिले का नाम है सोनभद्र। सोनभद्र नाम है और सोनभद्र जिला ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। और इन 4 राज्यों में इधर ये पूरा ये एमपी है, नीचे ये छत्तीसगढ़ है, नीचे ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है और ये बिहार है। 1 2 3 और 4, तो इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है सोनभद्र की और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और सीमा 4 राज्यों से। तो मतलब एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन 4 राज्यों से सोनभद्र की सीमा लगती है। और यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सोनभद्र की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। 3 विकल्प दिए होते हैं, एक नहीं दिया होता, वही इसका उत्तर होता है। अब हम देख लेते हैं सबसे उत्तरी जिले की। तो इधर मैंने बताया ये ऊपर उत्तर है, तो यहां ये उत्तर है। आप देखिए कि उत्तर की तरफ सबसे ज्यादा यहां है, तो ये जो जिला है ये सबसे उत्तरी जिला है और इस जिले का नाम है सहारनपुर।
क्या है? सहारनपुर जिला है। और सहारनपुर जिला जो है ये आपका 3 राज्यों से स्पर्श करता है। सहारनपुर जिला 3 राज्यों को स्पर्श करता है। जिस प्रकार से सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा इसको स्पर्श करती है, उसी प्रकार से सहारनपुर जिले को 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। इधर ये आपका हरियाणा है, ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश है और इधर आपका उत्तराखंड है। तो सहारनपुर को 3 राज्यों की जो सीमा स्पर्श करती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करती है, जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगी हुई है और उनकी संख्या है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का एक पॉपुलर प्रश्न है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 तो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम मैप के ही माध्यम से देख लें तो देखिए, इधर से हम शुरू करते हैं। तो पहला तो ये हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीमा टच करती है। दूसरा आपका ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरा आपका ये हो गया हरियाणा। पहला उत्तराखंड, दूसरा ये ऊपर हिमाचल प्रदेश, तीसरा ये हरियाणा और चौथा ये राजस्थान। चौथा हो गया। ये आप देखिए नीचे ये पूरा ये मध्य प्रदेश है, ये पूरा क्या है? मध्य प्रदेश है। चौथा एमपी, और ये नीचे देखिए आप एमपी पांचवा। नीचे आप देखिए ये छत्तीसगढ़ है, ये छठवां आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़। इधर आप देखिए ये झारखंड है, सातवां आपका क्या हो गया? झारखंड हो गया। और इधर आप देखिए ये जो पूरा है ये बिहार। तो आठवां आपका क्या हो गया? बिहार हो गया। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। एक एक करके आप देख लीजिए और कहां पे कौन सा राज्य कहां पर अवस्थित है वो भी मैप में अच्छे से यहां पे दिखाया गया। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश की हमने बात की है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। आप देखिए यहां पे अगर हम गौर करें तो ये जो है दिल्ली है। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा को भी उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। और दिल्ली की सीमा से लगने वाले जो 2 जिले हैं, एक है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और दूसरा है गाजियाबाद। दूसरा कौन सा है? गाजियाबाद। तो आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्यों की एक व्यवस्था है। आगे देखते हैं। अब ये मैप पे अगर आप देखें तो ये नेपाल है, नेपाल है। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और अगर हम ये देखें कि यहां से लेकर नेपाल की सीमा शुरू होती है उत्तर प्रदेश से लगती हुई और ये चलती हुई यहां तक आती है।
ठीक है, यहां तक ये नेपाल की सीमा है। और इसकी जो पूरी लंबाई है, कभी कभी लंबाई भी पूछ लेता है, तो इसकी जो लंबाई है वो 579 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा की जो लंबाई है 579 यानी 579 किलोमीटर है। अब इससे लगने वाले जिले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नेपाल की सीमा से कौन सा जिला लगता है या कौन सा नहीं लगता है। तो अब हम एक एक कर जिले देख लेते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले नंबर पर ये है पीलीभीत। ठीक है, ये आप देखिए दूसरे नंबर पर ये है लखीमपुर। तीसरे नंबर पर ये आप देखिए ये है बहराइच। ये आप देखिए ये चौथे नंबर पर ये है श्रावस्ती। आप ये देखिए ये है बलरामपुर। ये है आपका सिद्धार्थनगर, छठवें नंबर पर सिद्धार्थनगर। और आप ये देखिए ये है महाराजगंज सातवें नंबर पर। तो उत्तर प्रदेश के क्रम से आप देखिए 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और इसको याद करने के लिए यहां से अक्सर प्रश्न पूछता है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मेंटेन की है मैंने, अगर आपको याद कर पाए तो मैं लिखता हूं। श्री पील MBBS, श्री पील MBBS, ये ट्रिक मैंने बनाई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे और इससे याद हो जाए तो अच्छी बात है। श्री श्रावस्ती, पील से पीलीभीत, ये ला लखीमपुर, ये एम से महाराजगंज, और ये बी से बहराइच या बलरामपुर, जो भी आप समझ लें। दूसरी बी से बलरामपुर, और ये एस से लास्ट में सिद्धार्थनगर। अगर आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। श्री पील MBBS, श्री से श्रावस्ती, पी से ये पीलीभीत, और ये पील के ला से लखीमपुर, एम से ये महाराजगंज, बी से पहला बी बहराइच या बलरामपुर, दूसरा बी बलरामपुर या बहराइच, जो भी आपको सही लगे आप अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों बी में सेट कर लीजिएगा। और एस से आपका ये सिद्धार्थनगर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की सीमा आप लोग देखिए यहां से शुरू होती है और ये चलते चलते इस तरह से ये यहां तक आती है। ठीक है, तो राजस्थान की सीमा से केवल 2 जिले स्पर्श करते हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो राजस्थान की सीमा से जो स्पर्श करने वाले जिले हैं ये है मथुरा और ये है आपका आगरा। ठीक है, तो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले केवल 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा। अब आप आगे देखिए, ये जो एमपी है, ये जो एमपी है, एमपी ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले स्पर्श करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनमें से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो
इतने जिलों से उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता हो। एमपी ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से स्पर्श करती है। आप लोग नीचे देख लीजिए, ये यहां से चलता हुआ यहां से शुरू होता है और ये चलते हुए ये पूरा ये इस तरह से और ये इस तरह से यहां तक ये चलता चला जाता है, चलता चला जाता है और यहां तक चलता है। अब आप लोग एक एक करके देख लीजिए। तो यहां अभी हमने देखा था ये आगरा, आप लोग देखिए ये 2 नंबर पर इटावा, इधर आप देखिए ये 3 नंबर पर जालौन, ये आप देखिए 4 नंबर पर झांसी, ये आप देखिए ललितपुर 5 नंबर पर, 6 नंबर पर महोबा, आप देखिए 7 नंबर पर बांदा, ये आप देखिए चित्रकूट 8 नंबर पर, और ये आप देखिए प्रयागराज 9 नंबर पर प्रयागराज, और ये 10 नंबर पर आपका मिर्जापुर, और ये 11 नंबर पर आपका सोनभद्र। ठीक है, तो ये टोटल एक एक करके 11 जिले की सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इधर आप देखिए ये उत्तराखंड है, ये आप देखिए ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। आप देखिए इधर ये सहारनपुर, ये आपका दूसरा नंबर, ये देखिए ये मुजफ्फरनगर, ये तीसरा नंबर बिजनौर, ये आप देखिए चौथा नंबर मुरादाबाद, और ये आप देखिए 5वां नंबर रामपुर, और ये आप देखिए 6वां नंबर बरेली, और ये पीलीभीत। तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, अब हम इधर बिहार देख लेते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार से भी 7 राज्यों की सीमा लगती है। आप देखिए इधर पहले नंबर पर ये सोनभद्र, दूसरे नंबर पर ये चंदौली, तीसरे नंबर पर ये गाजीपुर, चौथे नंबर पर ये बलिया, ये आपका 5वें नंबर पर देवरिया, और ये आपका छठे नंबर पर कुशीनगर, और ये इधर आपका 7वें नंबर पर ये आप देखिए थोड़ा सा स्पर्श करता है महाराजगंज। तो ये बिहार से लगी हुई उत्तर प्रदेश के जिलों की सीमाएं हैं। अब हम अगले मैप पे देखते हैं, इस पे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इधर ये हरियाणा है, और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। तो आप देखिए ऊपर से सबसे पहले ये सहारनपुर है, फिर आप देखिए दूसरे नंबर पर ये शामली है, आप देखिए तीसरे नंबर पर ये बागपत है, और आप देखिए इधर फिर ये नीचे आ जाइए, ये आपका गौतम बुद्ध नगर है चौथे नंबर पर, और फिर ये आपका नीचे आप देखिए यहाँ पे ये जो सीमा है ये आपका 6वें नंबर पर अलीगढ़ है, और ये आपका 7वें नंबर पर सॉरी ये 5वें नंबर पर आपका अलीगढ़ है, और ये आपका 6वें नंबर पर मथुरा है। तो ये 6 जिले हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बनता है कि हिमाचल प्रदेश, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा लगती है, 11 जिले सीमा बनाते हैं, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला सीमा बनाता है, केवल एक जिला सीमा बनाता है, और वो है आपका ऊपर ही आप देखिए सहारनपुर। एक जिला आपका सीमा बनाता है और वो है सहारनपुर। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटे जिले की अगर हम बात करें, छोटा, तो वो है आपका हापुड़। कौन सा है? हापुड़। तो एक दो जिले और यहां पे देख लेते हैं, ये बड़े से छोटे की तरफ। लखीमपुर खीरी के बाद स्थान आता है सोनभद्र का। उसके बाद स्थान आता है हरदोई का। और उसके बाद स्थान आता है सीतापुर का। कभी कभी एग्जाम में ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। इधर आप देखें तो छोटे से बड़े की ओर हापुड़ सबसे क्षेत्रफल में छोटा है, उससे बड़ा है गाजियाबाद, सेकेंड लास्ट गाजियाबाद। और उससे बड़ा है हदोही। और उससे बड़ा है शामली। ठीक है, अब देख लेते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से, यानी एनसीआर में जो उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं, यहां से प्रश्न बनाता है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। 8 जिले शामिल हैं। देखिए, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, और 8वां है आप शामली। ये तो ये 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शामिल हैं। अब आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और इससे आगे की चर्चा आप अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।